देखिए, जहाँ तक भगवंत मान का सवाल है तो कुछ लोग होश में कम और जोश में ज़्यादा बोल जाते हैं। कुछ लोग कॉमेडियन की तरह ज़्यादा और सीएम की तरह कम बोल जाते हैं। अब क्या करें कि कुछ लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक में खून की दलाली दिखाई देती है, कुछ लोगों को बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मारे जाने की दिखाई देता है, और कुछ लोग जो है ऑपरेशन सिंदूर को भी सरेंडर बताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज भारत उस स्थिति में खड़ा है कि हम एक लौते ऐसे देश है कि हम लोग एससीओ में भी है, हम लोग ब्रिक्स में भी है, वहां पर भी रेजोल्यूशन पारित होता है आतंकवाद के खिलाफ, और हम क्वाड में भी आतंकवाद के खिलाफ रेजोल्यूशन पारित करते हैं। आप विदेश घूम रहे हैं, 150 देश घूमे, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में कितने लोग आपके पक्ष में थे? अभी एक मित्र हमारे बहुत गुस्से में थे कि पंजाब में क्या हो रहा है। 4000 लोगों को जो कि ड्रग्स के केस में इन्वॉल्व थे वो जेल में हैं। इन्होंने कहा कि हमने मछलियां पकड़ के अंदर डाल दी है। हमने कहा ठीक है, तो हमने एक मगरमच्छ को पकड़ा, उसका नाम है मजीठिया। उसके यहां पर जब रेड किया गया तो 29 मोबाइल मिला, लैपटॉप मिला और 550 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट भगवत मान द्वारा नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर है, जिसमें भगवत मान ने ये कहा कि मोदी देश के घरेलू मुद्दों को हल करने के बजाय ऐसे छोटे छोटे देशों की यात्रा कर रहे हैं जिनकी आबादी लगभग 10,000 के आसपास है। इतने लोग तो हमारे यहाँ जैसे भी खुदाई देखने को पहुँच जाते हैं। भगवत मान का इस तरह के बयान को लेकर आज की चर्चा है। वीडियो को अंत तक देखिए, आज की वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। भगवंत मान कह रहे हैं देश के अंदर काम कीजिए, वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि फायदा क्या अगर पाकिस्तान हम पर हमले करता है, और यही मुल्क जिनकी तरफ हम कभी ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, कभी लुक ईस्ट कहते हैं, लेकिन अगर वो हमारे काम नहीं आते, हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी में, तो फिर क्या फायदा इस विदेश नीति का? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, जहाँ तक भगवंत मान का सवाल है तो कुछ लोग होश में कम और जोश में ज़्यादा बोल जाते हैं। कुछ लोग कॉमेडियन की तरह ज़्यादा और सीएम की तरह कम बोल जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिनसे पंजाब नहीं संभल पा रहा है, जिनसे अलायंस की नीति नहीं संभल पा रही है, वो विदेश नीति पर ज्ञान देने लगे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब में, पहले तो मेरे भाई यहाँ पर खड़े हैं, कितनी महिलाओं को 1000 रुपए दे दिया? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। नशा मुक्त पंजाब कर दिया क्या? नहीं। दलित मुख्यमंत्री बनाने वाले थे, बना दिया क्या? नहीं। जन लोकपाल लाने वाले थे, ले आए क्या? नहीं। और भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाने वाले थे, 10 लोगों पर आरोप है गंभीर, मंत्री और एमएलए, तो ये तो पंजाब को संभाल नहीं पा रहे। दिल्ली से कुछ लोगों को जो हारे हुए हैं उनको इंपोर्ट करके पंजाब चला रहे हैं। तो ऐसे लोग कम से कम विदेश नीति पर ज्ञान ना दे जो खुद की राज्य की नीति को चला नहीं पाते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जहां तक सवाल है कि क्या हासिल हुआ, तो देखिए, बजा है 27 देशों में डंका, सर्वोच्च सम्मान देकर सभी ने माना कि भारत है सिकंदर, पर आती है अब भी उनको शंका, जिन्हें लगता है ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है छुटपुट, फेलियर और सरेंडर। अब क्या करें कि कुछ लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक में खून की दलाली दिखाई देती है, कुछ लोगों को बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मारे जाने की दिखाई देता है, और कुछ लोग जो है ऑपरेशन सिंदूर को भी सरेंडर बताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज भारत उस स्थिति में खड़ा है कि हम एक लौते ऐसे देश है कि हम लोग एससीओ में भी है, हम लोग ब्रिक्स में भी है, वहां पर भी रेजोल्यूशन पारित होता है आतंकवाद के खिलाफ, और हम क्वाड में भी आतंकवाद के खिलाफ रेजोल्यूशन पारित करते हैं। हम रशिया से भी S-400 और तेल खरीदते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स भी हमें प्रेडेटर ड्रोन देता है। हम लोग इजराइल के नेतन्याहू से भी दोस्ती बनाते हैं और टेररिज्म के साथ उनके साथ खड़े रहते हैं, और तेल और तिजारत के साथ ईरान और सऊदी भी हमारे साथ खड़ा है। तो पहले एक समय पर हम नॉन अलाइंड हुआ करते थे, आज वो स्थिति में है कि हम ऑल अलाइंड हो चुके हैं, और इसीलिए भारत को सर्वोच्च सम्मान मिलता है, एक नहीं 27 देशों से, और जलवा है हमारा। इनके कुल मिलाकर 6 प्रधानमंत्रियों को 6 सम्मान भी नहीं मिल पाया। पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आज अगर ये लोग सच में कहते हैं कि ये देश की नीति के साथ है, तो इन्होंने कहा था कि G7 में भारत को इनवाइट नहीं मिला है, मिला था या नहीं मिला था?
अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इन्होंने कहा था जब भारत के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक कह दिया कि कोई तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होगा, कह दिया कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर जारी रखे हैं, आज गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, आज अमन की भाषा नहीं ब्रह्मोस की भाषा होगी, तो इन्होंने फेक डिजिटल एक प्रेस रिलीज दिखाने का काम किया। आज इन्होंने रशिया और पाकिस्तान का एमओयू हो गया था, यह झूठ फैलाने का काम किया, और सऊदी अरेबिया ने वर्क वीजा कैंसिल कर दिया है, यह भी झूठ फैलाने का काम किया। तो झूठ जिसका केवल काम है, और एलओपी का मतलब बन गया है लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, लीडर ऑफ पाकिस्तान। ऐसे लोग कम से कम हिदायत ना दे। एक मामले में दोनों सही है, दोनों एक मामले में एक साथ है। एक के नेता जो है वो मुख्यमंत्री बनकर कॉमेडी करते हैं, और दूसरे के नेता कॉमेडी करते करते मुख्यमंत्री बनते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूं? ठीक है, अब अभी ऋतुराज जी, सवाल यह है कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। अगर उनको नहीं आता है तो आप उनको ये नाम सिखा दीजिए, बहुत मुश्किल तो नहीं है। बच्चों, आप लोगों को तो आता होगा, घाना, नमीबिया, ये नाम बोलने में क्या दिक्कत है? अगर आपके देश का कोई ऐसे मजाक उड़ाएगा संवैधानिक पद का, हम आपको नाम बता देते हैं, और अगर भगवंत मान जी सुन रहे हो तो वो भी सुन ले। सर, नाम है घाना। मुझे आप बताइए, भगवंत मान के बयान के साथ है आम आदमी पार्टी, हाँ या ना? मुझे आप अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। काफी पढ़ा होगा, बचपन में तो पढ़ा होगा। ट्रिनिडाड टोबैगो, इतना मुश्किल नहीं है। ब्राजील, उसके बाद से वो नमीबिया गए हैं। अब ऐसे में एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति एक तो दूसरे देशों का मजाक उड़ा रहा है, उनके नाम बिगाड़ रहा है, ऊपर से आप अपने विदेश नीति का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। देखिए, सभी देश का अपना एक सम्मान होता है, और हम सभी देशों का सम्मान करते हैं। चल झूठा। मेरे भाजपा के मित्र आज बहुत गुस्से में हैं, लेकिन क्या बात कही गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा ही कुछ दिनों में देखा गया है कि विदेश नीति देश का बन गया है। ये इस संदर्भ में कहा गया है कि अभी कुछ ही समय पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब टसल चल रहा था, जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस वक्त हमने देखा कि कितने देश भारत के पक्ष में थे और कितने देश पाकिस्तान के पक्ष में थे। अरे कहना क्या चाहते हो? इस बात का गुस्सा हर भारतीय के मन में है। आप 150 देश के, आप 200 देश घूमिए, आप अवार्ड लेने में पूरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लीजिए, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि विदेश नीति का सबसे पहला चीज होता है कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखना, देश का व्यापार को ध्यान में रखना, देश का निवेश ध्यान में रखना, रोजगार को ध्यान में रखना, और सबसे ज्यादा जो भारत के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनका मान सम्मान का ध्यान रखना। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। आप विदेश घूम रहे हैं, 150 देश घूमे, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में कितने लोग आपके पक्ष में थे? अभी एक मित्र हमारे बहुत गुस्से में थे कि पंजाब में क्या हो रहा है। 4000 लोगों को जो कि ड्रग्स के केस में इन्वॉल्व थे वो जेल में हैं। इन्होंने कहा कि हमने मछलियां पकड़ के अंदर डाल दी है। हमने कहा ठीक है, तो हमने एक मगरमच्छ को पकड़ा, उसका नाम है मजीठिया। उसके यहां पर जब रेड किया गया तो 29 मोबाइल मिला, लैपटॉप मिला, और 550 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला। कैसा लगा मेरा मजाक? जब उसको जेल में डाल दिया मगरमच्छ को, उससे भी इनको तकलीफ हो रही है। अरे बात है पंजाब की, तो पंजाब ने अभी 3 साल पहले जब सर्वे हुआ था केंद्र सरकार की रिपोर्ट में, तो एजुकेशन के मामले में 29वें नंबर पे था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे अवार्ड, और कल परसों जो रिपोर्ट आई है उसमें पहले नंबर पे आ गया। तो पंजाब की सरकार को जनता ने चुना है, जनता के लिए काम कर रही है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। रही बात भ्रष्टाचार की, हमने अपने ही एमएलए को जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त मिला उसको जेल में डाल दिया। हमने अपने ही मंत्री को जो भ्रष्टाचार में लिप्त मिला जेल में डाल दिया। अच्छा ठीक है। हम भाजपा वालों की तरह वॉशिंग मशीन नहीं चलाते हैं कि जो भाजपा में आएगा वो धुल जाएगा और जो विपक्ष में रहेगा वो सब के ऊपर में ईडी और सीबीआई करेंगे। अरे बोलने से पहले अपने गिरबान में झांको। हम लोग कुछ करते हैं तो बोलते हैं, क्योंकि असंभव हम लोग काम की राजनीति करते हैं। आप घूमो 200 देश, जितना अवार्ड लेना है लो,
क्योंकि अफ्रीकी देशों अब का आप और रिपीट भारत कर का रहे हैं, भी एक सवाल है, एक लगभग सवाल है। तो इतिहास आप एक जैसा भगवंत ही क्या रहा है। आम आदमी हम पार्टी, दोनों ही continent क्या के आम लोग आदमी शोषित पार्टी, हैं। प्रभु लेकिन सवाल इधर ये इधर तो है देखिए, कि जब ऑपरेशन सिंदूर भाषण होगा, देने थोड़ी आए हैं। पाकिस्तान आंख उठाकर हमारी तरफ देखेगा तो कौन हमारे साथ खड़ा है, इधर देखिए, ये महत्वपूर्ण है। इधर देखिए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। देखिए, मुझे पता है बहुत दिनों बाद मौका मिला है, लेकिन भाषण मत दीजिए, सवाल भी सुनिए। ये बताइए कि ये सब हुआ है इसलिए आप मित्र देशों का अपमान कर देंगे? तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। मुझे आप बताइए, भगवंत मान के बयान के साथ है आम आदमी पार्टी, हाँ या ना? मुझे आप बताइए, हाँ। ट्रंप के लिए वोट मांगने के लिए अब मोदी ट्रंप- जी गए थे, ट्रंप का क्या रुख रहा? आप अजरबैजान गए थे अपने दोस्त के लिए ठेका लेने के लिए, अजरबैजान पाकिस्तान ठीक के है, साथ छोटा सा खड़ा था। जवाब दीजिए, उसके आप बाद टर्की गए थे, टर्की किसके साथ ठीक खड़ा है, आम था? आदमी पार्टी मैं कह रही है तो सवाल भगवंत मान ने पूछूंगा बहुत ना, अच्छा बोला है। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं है। ये देश के 150 करोड़ लोग पूछेंगे कि अजरबैजान आप गए थे, आप अपने दोस्त के लिए ठेका लेने गए थे, तो अजरबैजान भी हाँ, देश है ना, इधर तो भी किसके साथ खड़ा और था? भी 5 लोग खड़ा है। टर्की बहुत सुंदर देश है, किसके साथ खड़ा था? हम लोग और भी- पूछेंगे ना भाई। हम लोग 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और भी पांच लोग खड़ा है, बच्चा लोग ताली बजा दिया इस पर। आप उधर भाषण थोड़ी दीजिएगा, सवाल का जवाब ही नहीं देते। भगवंत मान ने बहुत अच्छा बोला, ये आम आदमी पार्टी कह रही है, बहुत अच्छा बोला, ताली बजवाएं उनके लिए। देखिए, कोई बस हवा निकल गई। आदमी मुख्यमंत्री बनने से पहले कलाकार था, हाँ। तो उन्होंने अपने कलाकारी सेंस में कर दी। कितना सीरियस बात कहा, खुद ही कह रहे कलाकार था तो सीरियस कलाकारी बात कही है ना, अच्छा, कलाकारी करते हुए। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या टैलेंट होना है, अच्छी बात है। टैलेंट मोदी जी है। भी बहुत बड़े कलाकार टैलेंट हैं। है, जल्दी से एक छोटा सा important- हाँ, जवाब, बहुत छोटा सा important। जवाब भगवंत मान जी कलाकार हैं। अंजना जी देखिए, अब हो सकता है कि अब मैं जो बातें रखूंगा उससे कुछ लोग विचलित होंगे तो चिल्लाने लगेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन्होंने कहा मजीठिया मगरमच्छ है ना, तो मगरमच्छ के सामने कौन गिड़गिड़ा रहा था? केजरीवाल अपोलोजाइजेस टू मजीठिया, बोला कि मैंने आप पर गलत आरोप लगाया है। भाई, ये मगरमच्छ के सामने आंसू कौन ला रहा था? तो हमने बताइए, सबूत- अब सुन हमने- लीजिए। हमने दूसरी बात, सबूत के please, साथ please, पकड़ा, ma'am, please. हमने अरे, गर्दन से please, पकड़ा, आपके please, बीच में कोई बोला? मैम, सबूत please, के साथ। आपके मैम, बीच में प्लीज, ठीक है। दूसरी बात, ये केवल पहली बार नहीं है, एक बार तो केजरीवाल जी ने सिंगापुर को भी अपमानित किया था, तो सिंगापुर ने भी उस पर आपत्ति जताई थी। ये कहते हैं कि कौन सा देश खड़ा है। भाई, जब सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान डीजीएमओ ने किया था तो केजरीवाल जी को वो भी नहीं दिखा और पाकिस्तान के मीडिया के साथ खड़े हो गए। केजरीवाल पाकिस्तान के मीडिया में छपने एकदम लगे गलत बात सर्जिकल करें, स्ट्राइक पर। और एकदम आखिरी गलत बात, बात और आखिरी बात, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंजना जी जल्दी जल्दी बोलिए, अंजना जी, जल्दी आखिरी बोलिए। बात। अंजना जी, एक सवाल है, कुछ भी बोलना अंजना है जी बस। 10 सेकंड जल्दी। कुछ हो बोलना देखिए, है बस। डिबेट, देखिए नशा का कारोबार तो फैलाया था, नशा करके डिबेट में आना नहीं चाहिए। अजरबैजान कब गए थे प्रधानमंत्री? चूतिया बनाया तुमको। पूछे इनसे डेट। अरे आप अजरबैजान कब गए थे? अजरबैजान अजरबैजान से कब किए गए थे प्रधानमंत्री? अपने डेट दोस्त बता के लिए, दीजिए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। अपने दोस्त के लिए ठेका लेने गए थे। अजरबैजान कब गए थे? डेट बता दो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो ये ठीक है। कहेंगे कि अजय मोदी उपाध्याय जी, जी ट्रंप मोर्चा के लिए संभालिए। नमस्ते। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।